हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we will continue our previous chapter, that is the bear story from the book An Alien Hand. तो बच्चों, कल हमने जो है yesterday we discussed this chapter कि किस तरह से एक लेडी थी जो कहाँ रहती थी, मैनर हाउस, और उसमें जो है किस तरह से उसको मिला था, क्या मिला था बच्चों? एक छोटा सा बेयर, बेबी बेयर, और जो कैसा था? हाफ डेड था. क्यों था हाफ डेड? हंगर से, भूख के कारण जो है वो हाफ डेड था. और किस तरह से उसकी जो कुक थी और वो उसको घर लाए थे और कैसे अपने बच्चे की तरह उन्होंने उसको पाला था. और जब वो ग्रोन अप हो गया, बड़ा हो गया, उसके बाद क्या क्या एक्टिविटीज हुई, किस तरह से वो उसको अपनी जब सिस्टर के घर जाती थी चेन से बांध के जाती थी, ये हमने देखा. और एक दिन क्या हुआ था कि उसके साथ अब ट्विस्ट क्या है पूरी स्टोरी में, ये अभी आज हम पढ़ेंगे कि लास्ट में जो बेयर उसको डेंस फॉरेस्ट में मिलता है जब वो वहां जाती है, कहाँ? अपनी सिस्टर के यहाँ. तो क्या वो बेयर सेम बेयर था जो उसका पेट था या वो डिफरेंट बेयर था? इसको अभी हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से एक लेडी थी, देयर वंस अ लेडी, और वो किस तरह से ओल्ड मैनर हाउस में रहती थी ऑन द बॉर्डर ऑफ ए बिग फॉरेस्ट. और किस तरह से हमने पढ़ा था कि डिस्कस करा था कि हाफ डेड ऑफ हंगर, भूख से जो है वो हाफ डेड था, हेल्पलेस था, और वो उसको जो है घर में लेके आए थे. दिस वॉज सेवरल ईयर्स एगो, और उसके बाद जो है बहुत समय पहले की बात है. और उसके बाद वो क्या हुआ? ग्रोन अप टू अ बिग बेयर. अगर भालू आपने देखा होगा तो कैसा होता है भालू, उसकी बॉडी कैसी होती है? थोड़ी सी ह्यूज, एंड स्ट्रॉन्ग दैट ही कुड हैव फ्लैन अ काउ एंड कैरीड इट. तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया है कि किस तरह से वो जो है किसी को हार्म नहीं पहुंचाता था, एमिएबल था. एमिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों? फ्रेंडली. और किस तरह से जो पोनीज थे वो भी नहीं डरते थे, वो भी थोड़े से जो है उससे फैमिलियर हो गए थे. और जो डॉग्स थे, बच्चे थे, उनको राइड करना पसंद था उसमें और उसके साथ खेलना. 3 डॉग्स जो है लव टू प्ले ऑल सॉर्ट्स ऑफ गेम्स विद हिम. और जो 3 डॉग्स थे उन्हें भी जो है उसके साथ खेलना पसंद था, बेयर के साथ, क्योंकि वो उससे डरते नहीं थे. ही वॉज, कैसा था वो? ही वॉज एमिएबल, फ्रेंडली. नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है नेवर टेस्टेड मीट, कभी नहीं खाया था, वेजिटेरियन था वो. और जो डॉग्स खाते थे उसी प्लेट से वो पोटैटो, कैबेज, टर्निप, ये सारी चीजें खाता था. और सेकंड थिंग हमने पढ़ी थी कि ही लव्स टू ईट एप्पल्स, फ्रूट्स बहुत पसंद थे. और बीहाइव का इंसिडेंट हमने पढ़ा था कि किस तरह से उसको 2 डेज की क्या मिली थी, पनिशमेंट मिली थी, चेन कर दिया था उसको, बांध दिया था. क्लियर? और क्योंकि उसकी नोज में भी ब्लीडिंग हो रही थी, एंड ही हैड नेवर डन इट अगेन, और उस दिन से उसने ये जो है नहीं किया था क्योंकि उसको 2 दिन का पनिशमेंट मिला था. अदरवाइज ही वॉज नेवर पुट ऑन द चेन एक्सेप्ट फॉर द संडे. संडे उसको चेन करते थे, अदरवाइज उसको फ्री छोड़ के रखते थे, ओनली एट द टाइम ऑफ नाइट, रात के समय बांधते थे, और संडे उसको चेन से बांधते थे. एंड क्वाइट nighty, so for a bear like a dog is apt to get somewhat ill tempered, कभी जो है गुस्सा आ जाता है और जो है वो नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसको रात को बांध के रखते थे. ये तो आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट था. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट कि वो जो लेडी थी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे, लीविंग द बेयर ऑन द चेन द होल आफ्टरनून. दोपहर में उसको बांध के जाती थी, क्योंकि अपने साथ क्यों नहीं ले जाती थी, ये हमने कल डिस्कस करा था, यस्टरडे वी डिस्कस कि डेंस फॉरेस्ट था, में भी जो है कुछ जो है वो टेम्पटेड हो जाए किसी चीज के लिए, या जो है किसी के ऊपर अटैक कर दे. दैट इज वाई ही वॉज चेन द होल आफ्टरनून. वन संडे किस तरह से वो डेंस फॉरेस्ट से जा रही थी, शी फाउंड हिम फॉलोइंग हर. क्या एक्शन में वो वही बेयर था या डिफरेंट था, इसको अभी हम रीड करेंगे. शी वॉज सो एंग्री, और उसे गुस्सा आता है कि भाई मैं तो इसको चेन से बांध के आई थी और इसने डिसोबे करा है बेयर, दैट शी हिट हिम
ऑन द नोज विद हर अम्ब्रेला, और एक उसके पास जो है अम्ब्रेला था, उससे इतनी जोर से हिट करती है कि उसके 2 पीस हो जाते। बट द बेयर वॉज रियली फ्रेंडली। तो लास्ट में पता चलेगा आपको कि क्या ये वही बेयर था या डिफरेंट था, क्या वो फ्रेंडली था या एनिमी था, दुश्मन था, या नॉट फ्रेंडली था। तो ये अभी हम पढ़ेंगे दिस पार्ट ऑफ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब जैसे हमने जो है इसको पढ़ा था यस्टरडे कि उसको ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज, क्योंकि उसकी जो मिस्ट्रेस थी कहाँ जाती थी, स्पेंड द आफ्टरनून विद हर मैरिड सिस्टर हु लिव्ड इन, जैसे एक माउंटेन के इस साइड ये रहती थी और दूसरी साइड अदर साइड उसकी सिस्टर रहती थी। और उसको जो है सोलिटरी में अलोन, एक अकेला घर था वहां पे, और उसको वहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता था, एक माउंटेन लेक में था, ए गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वेंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस, इट वॉज बेटर टू बी। और उन्हें लगता था कि अगर मैं बेयर को साथ में ले जाऊंगी तो मे भी जो है कुछ हैपन हो सकता है, तो इट इज बेटर टू बी चेंज्ड हिम। ही वॉज ऑल्सो ए बेस्ट सेलर, और जैसे हमने कल देखा था कि वो जो है बोट से जा रहे थे और किस तरह से डिसबैलेंस हो गई थी, एक गस्ट ऑफ विंड आ गया था, हवा का झोंका, और डिसबैलेंस होके, क्योंकि आपको पता है कि एक ग्रोन अप बेयर जो है कितना बल्कि होता है, मोटा होता है, तो वो जो है डिसबैलेंस होके दोनों गिर गए थे और उन्होंने तो ये स्विम करके जो है शोर तक आए थे। नाउ ही न्यू क्वाइट वेल व्हाट इट, और अब उसकी समझ में आ गया था कि उनकी जो मिस्ट्रेस है उसको क्यों संदेश में चेन से बांध के रखती है। और जब भी वो अपनी सिस्टर के यहाँ जाती है तो क्या करती है बच्चों, टैप करती है प्यार से और प्रॉमिस करती है कि व्हेनेवर शी विल कम बैक तो क्या लेके आएगी उसके लिए, एप्पल। और इस चीज को जो है वो जाना चाहता है, बट जो है डिजाइन का मतलब कल हमने बताया था कि जाना चाहता था, बट वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता था और घर में जो है चेन में वो रहता था। When his mistress tells him he cannot come with her for a walk, और जब वो उसको बोलती थी कि भाई अब तुम्हें जो है मैं फर्दर जो है अपने साथ नहीं ले जा सकती, तो वो उस बात को एक्सेप्ट करता। Now come to the next. One Sunday when the lady had changed him as usual and was about halfway. एक दिन क्या हुआ, जब वो आधे रास्ते तक पहुंची थी, कहां से जा रही थी बच्चों, थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल था। She suddenly thought she heard the cracking of a tree branch, और जैसे उसने पीछे देखा था मुड़ के, तो उसने क्या देखा कि जो बेयर है वो इतनी तेज दौड़ा है, जैसे कल भी बताया था कि हमें लगता है कि भालू धीरे धीरे चल रहा है, बट वो इतनी तेज चलता है, जैसे आपने कोई घोड़े को देखा है चलते हुए, ट्रॉटिंग हॉर्स को, तो उससे भी तेज। Heard cracking on the winding footpath behind her. She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. Bear look as if they move along quite slowly. हमें लगता है कि वो धीरे चल रहा है, but they shuffle along much faster than a trotting horse. A minute he had joined her, panting and sniffing to take up his. और वो जो बेयर था जंगल में उन्हें मिला था डांस फॉरेस्ट में, तो वो क्या कर रहा था, एक थोड़ी सी देर में, इन अ मिनट में, थोड़ी देर में वो उनके पास आ जाता है। ही जॉइंड हर, पैंटिंग में हाफना, जब हम तेज तेज दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, हाफने लगते हैं, तो वो भी पैंटिंग कर रहा था, स्निफिंग कर रहा था। टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस गुड डॉग फैशन एट हर हील्स। भालुओं को देखा होगा कि अपने हिल्स में वो खड़े हो जाते हैं। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच। अब क्योंकि वो ऑलरेडी लेट हो गई थी लंच के लिए, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि इसको तो मैं चेन में बांध के आई थी और ये जो है मेरे पीछे आ गया है, और अब इतना टाइम नहीं था कि उसको वापस लेके जाए, ऑलरेडी शी वॉज लेट। शी डिडंट वांट हिम टू कम विद हर, और वो चाहती भी नहीं थी कि ये उसके साथ जाए। And besides, it was very naughty of him to have disobeyed her. She told him her serious. अब कड़क आवाज में उसने बोला कि go back.
वंस किसी समय जो है आप वापस चले जाए, और किससे डराए उन्होंने? अपने अम्ब्रेला से। He stopped a moment and looked at her with his cunning eyes, but didn't want to go back. परंतु वो जाना नहीं चाहता था वहां से। He didn't want to go back and kept on sniffing at her. और जैसे करते हैं, डराते हैं, तो इस तरह से स्निफिंग कर रहा था वो। When the lady saw that he had even lost his new collar, और जब देखा उसने कि भाई मैंने अभी इसके गले में जो है नया जो है कॉलर डाला था, और वो भी जो है ही लॉस्ट इट, तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा है। शी गॉट स्टिल मोर एंग्री एंड हिट हिम ऑन द नोज, और उसने जो है उसको और गुस्सा आया। एक तो वो उसके पीछे आ गया था, टाइम वेस्ट हो रहा था। सेकेंड थिंग क्या हुई थी कि ही लॉस्ट हिज न्यू कॉलर, तो उसने इतनी जोर के उसके हिट करा नोज में, और किससे? नोट्स का पैरासोल से, अम्ब्रेला से, कि उसके सो हार्ड दैट इट ब्रोक इन टू, कि वो टूट के दो पीसेस उसके हो गए। He stopped again and shook his head and opened his big mouth several times. और वो जो है उसने अपना हेड जो है शुक करा, जैसे देखा आपने एनिमल्स करते हैं, और बार बार अपना माउथ को ही ओपनड हिज माउथ, कि ये ऐसा लग रहा था कि ही वांटेड टू से समथिंग टू his mistress. Then he turned round and began to shuffle back where he had come, stopping now. अब उसने क्या करा कि वो जा रहा था, और जाते जाते भी जो है वो टर्न कर रहा था, और तब तक टर्न करा, स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी टिल एट लास्ट। और जब तक कि वो साइड से लॉस्ट नहीं हुई या दिखाई नहीं दे रही थी, तब तक वो चलता जा रहा था, अपने जहां से आया था वहीं पे जा रहा था, गोइंग बैक टू द सेम पाथ, उसी पाथ से जिस पाथ से आया था, और तब तक पीछे मुड़ के देखता रहा जब तक कि शी लॉस्ट साइट ऑफ हिम, उसकी साइड से लॉस्ट नहीं हुई। When the lady came home, अब वो लेडी जो है वापस आई घर इन द इवनिंग, शाम को। The bear was sitting in his usual place. अब जो उसका पैक्ड बेयर था वो अभी भी अपनी साइड में जो है अपने प्लेस पे बैठा था, आउटसाइड हिज कैनल, अपने कैनल के बाहर बैठा हुआ था। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया है, ये कैनल है, कैनल के बाहर कौन है? बेयर। अब उसके माइंड में आ रहा होगा कि अभी रास्ते में जो मेरे को कैनल, जो मेरे को बेयर मिला था, और ये इतनी जल्दी जो है यहाँ पे किस तरह से आउटसाइड हिज कैनल लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री। उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो है मे भी जो है इसको बुरा लग रहा होगा कि जो है जो भी मिसहैपनिंग करी इसने, या डिसओबे करा है, उसके साथ आज्ञा नहीं मानी है उसकी, तो उसे लग रहा था कि मे बी जो है लुकिंग वेरी सॉरी फॉर, और उसे भी जो है बहुत दुख लग रहा था कि अपने साथ नहीं ले गई थी, राइट। और किस तरह से उसने अपने अम्ब्रेला से उसे मारा था, तो ये भी उसे दुख लग रहा था कि व्हेन द लेडी केम होम इन द इवनिंग, द बेयर वॉज सिटिंग इन हिज यूजुअल प्लेस आउटसाइड हिज कैनल, अपने जो है बाहर बैठा था, लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, और ऐसा लग रहा था कि उसे जो है अपने आप में बुरा लग रहा है। अब वो लेडी जो है अभी भी उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, राइट। और वो अपने मन में क्या सोच रही थी कि मे बी जो है ये थोड़ा सा जो है रिग्रेट कर रहा होगा अपनी गलती के लिए, बट शी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, और अभी भी जो उसकी मिस्ट्रेस थी, शी वॉज एंग्री। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगन टू स्कोल्ड हिम, और वो उसके पास गई, राइट, और उसको जो है स्कोल्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? डांटने लगी। स्कोल्ड हिम मोस्ट सीवरली, जैसे होता है ना कि बहुत तेज तेज से डांटने लगे, भाई तुमने मेरा कहना नहीं माना, कि मैंने तुम्हें चेंज करा था, स्टिल जो है तुमने मुझे फॉलो करा था। तो इस तरह से उसको जो है वो स्कोल्ड करने लगी, डांटने लगी। स्कोल्ड हिम मोस्ट सीवरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेंज फॉर 2 more days। अब उसने कहा इसके लिए आपको जो है पनिशमेंट मिलेगा कि 2 दिन तक आपको क्या करेंगे? चेंज कर देंगे, बांध देंगे, राइट। किसने बोला? उसकी मिस्ट्रेस ने बोला बेयर को कि भाई अब जो है तुम्हें 2 दिन और पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि तुमने मुझे जो है डिसोबे करा। मैंने तुम्हें चेन से बांध के बोला था, प्रॉमिस की थी कि मैं जब भी आऊंगी तो क्या लाऊंगी आपके लिए? एक एप्पल। ओल्ड कुक, अब जो कुक था, जैसे मैंने पहले बताया था, कुक जो है खाना देता था, एक्स्ट्रा फूड जो है उसको खिलाता था, किस तरह से जो है उसको केयर करता था। ओल्ड किंग हु लव्ड द बेयर as if he had been her son
रश्ड आउट, वो अपने बच्चे की तरह जो है अपने बेटे की तरह उसको रखता था. ही रश्ड आउट, ही केम आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री. अब उसको गुस्सा आने लगा कि भाई ये सुबह से तो यहाँ पे बैठा हुआ है और उसकी जो मिस्ट्रेस है उसको उसको जो है स्कोल्ड कर रही है. He came out from the kitchen very angry. What are you scolding him for? कि तुम किस चीज के लिए इसको डांट रही हो? Mrs. said the cook. He has been as good as gold. कि ये तो सोने की तरह अच्छा है. अब क्यों कंपेयर करा? The whole day, bless him. Right? कि ये तो सारे दिन जो है यहाँ पे बैठा रहा था. किसने बताया? ये कुक ने बताया. किसको बताया? मिस्ट्रेस को बताया कि भाई ये तुम इसको किसके लिए डांट रही हो? Right? What are you scolding him for, miss? Said the cook. He has been as good as gold the whole day. Bless him. कि आप तो इसको जो है ब्लेस करो कि इसने आपको की आज्ञा मानी और यहाँ से हिला नहीं है, चुपचाप बैठा है, और आप जो है इसको स्कोल्ड कर रही हो. इसकी क्या गलती है? इसने बोला कुक ने. He has been sitting here. Further he add, उसने फिर बोला कि क्या ऐड करा? He has been sitting here quite still on his haunches as meek as an angel. कि भाई ये तो जो है अपने haunches में, जैसे ये वाले हिस्से को जो है हमने हिप्स के ऊपर जो है ये इस तरह से haunches में बैठा हुआ था like an angel. Looking the whole time, और पूरे दिन कहाँ देख रहा था? बाहर की तरफ देख रहा था. Towards the gate for you to come back. तुम्हारा इंतजार कर रहा था. कभी आपने देखा कि आपका जो पैट है, डॉग है, तो डॉग क्या करते हैं? अपने मालिक का इंतजार करते रहते हैं. तो आपके घर में भी अगर पैट होगा तो आपने देखा होगा कि वो दरवाजे में बैठा रहता है कि अपने मालिक का इंतजार करता है. तो सेम उसने कहा कि भाई ये तो सुबह से जो है ही वॉज लुकिंग टुवर्ड्स द गेट और तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और तुम जो है इसको कंटिन्यूअस क्या कर रही हो? स्कोल्ड कर रही हो. तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? एक्सलमेंट. तो इसका मतलब जो उसको रास्ते में जो बेयर मिला था वो ये वाला बेयर नहीं था, वो कोई जो है वाइल्ड बेयर था, जंगली बेयर था, जिसने जो है उसको फॉलो करा था और उसके ऊपर जो है अटैक करने की कोशिश करी होगी, पर जैसे उसने अम्ब्रेला से उसको मारने की हिट करा था तो मे भी डर के मारे वो भाग गया था. तो दिस इज ऑल अबाउट द बेयर स्टोरी. तो यही ट्विस्ट था बच्चों स्टोरी में कि लास्ट में वो उसको रियलाइज होता है कि जिसको मैं स्कोल्ड कर रही थी वो एक्चुअल में घर के अंदर था, और जो जिसको उसने डेंस फॉरेस्ट के बीच में जो है स्कोल्ड करा था, डांटा था या मारा था, हिट करा था, दैट वाज अ वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड बेयर. तो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी कि द बेयर स्टोरी. तो अभी आपको पता चल गया होगा कि पेट बेयर कि उसने कोई डिसोबे नहीं करा था उसके साथ, और वो एज यूजुअल घर में बैठा था जिस तरह से वो प्रॉमिस करा था, चेन से बांधा था. बट ट्विस्ट यही है कि जो एक्चुअल में बेयर उसको डेंस फॉरेस्ट में मिला था, इट वाज डिफरेंट. अब एक जो है लुक देखते हैं. लेट्स गिव अ शॉर्ट लुक द समरी ऑफ दिस चैप्टर. Once there lived a lady on the border of a big forest. She found a bear cub in the forest. अब छोटे बच्चे को क्या बोलते हैं? कब. In the forest. It was starving. Starving means भूख के मारे जो है half dead था. It was quite helpless. अगर हम half faint हो जाते हैं भूख से, starving से, तो क्या हम उठ पाएंगे? उतनी एनर्जी नहीं रहती हमारी बॉडी में. So it was quite helpless. The lady that had to bring it up on the bottle, the cook helped her. और किसने उसकी हेल्प करी थी? कुक ने. After many years, it grew up to a big and a strong bear. और कुछ समय बाद कैसा हो गया वो? Grown up हो गया. Grew big and a strong bear. भालू देखे कितनी ज्यादा जो है उनकी अगर बॉडी देखी होगी, बिग एंड स्ट्रॉन्ग. However, he was the most amiable bear. Amiable means friendly, right? तो उससे कोई डरता नहीं था, चाहे वो डॉग्स हो, पॉनीज हो, तो
तो वो डरते नहीं थे क्योंकि वो कैसा था बच्चों, बेयर फ्रेंडली बेयर था। ही हार्म नीदर मैन और बीस्ट, वो ना तो ह्यूमन बींग्स को, मैन को हार्म पहुंचाता था, नॉर बीस्ट, ही हार्म नीदर मैन और बीस्ट। देयर वर 3 माउंटेन पोनीज, जैसे हमने पढ़े थे कि कितने पोनीज थे, 3 माउंटेन पोनीज, 3 माउंटेन। तो ये आ गया, क्वेश्चन आएगा बच्चों, थ्री माउंटेन पोनीज। इन द स्टेबल, स्टेबल किसको बोलते हैं, यहाँ पे घोड़े और ये रहते हैं जानवर, उनको बोलते हैं, वहां उस प्लेस को क्या बोलते हैं, स्टेबल। जहाँ डॉग रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैनल। तो अलग अलग जो है आप लोगों को पता होगा। तो जो माउंटेन पोनीज थे इन द स्टेबल, इवन दीज पोनीज डिड नॉट फील फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स डर, वो जो है इनसे डरते नहीं थे। When he walked into the स्टेबल, जब भी वो अपने स्टेबल में जाते थे तो वो डरते नहीं थे कि अगर वहां पे कोई बेयर बैठा है अपने कैनल के आउटसाइड द कैनल, तो वो फ्राइटेन नहीं होते। जो तीनों थे दे डिडंट फील फ्राइटेन व्हेन दे वॉक्ड इनटू द स्टेबल। ही ऑल्सो लुक्ड एमिकेबली एट द कैटल, और जो वहां पे कैटल्स होती हैं, गाय भैंस जो होती हैं, उनको देख के भी जो है वो देखता रहता था उनको। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक, और जो बच्चे थे मतलब इतना फ्रेंडली था। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर कोई पैट आप पालते हैं, कितना ही वो क्रूएल होता है, कितना ही डेंजर होता है, बट अगर उसको हम जो है प्यार से रखेंगे, सिंपैथी रखेंगे, तो वो भी कितने अमेबल होते हैं, कितने फ्रेंडली होते हैं। अभी हमने देखा कि बच्चे इवन जो है यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक। They had also been found asleep in his kennel between his 2 paws, और कई बार तो दिखाई देता है कि वो जो बच्चे हैं उसके पॉज के बीच में जो है सोए रहते हैं, पंजे, पॉज में पंजे, राइट। They pulled his ears, और उसके क्या करते हैं, कान को खींचते हैं, pulled his ears and teased him in every way, मतलब जितना जो है उसको परेशान करते थे वो उसको जितना कर सकते थे उतना करते थे। He didn't mind it at all, बट वो जो बेयर था वो इतना फ्रेंडली था क्योंकि वो बचपन से जो है वहां पे रहता था। तो जितने उसके और पेट्स थे या एनिमल्स थे, सबसे इतना ज्यादा वो फ्रेंडली हो गया था कि कोई भी उससे डरता नहीं था। दे डिडंट फ्राइटेंड, इवन वो जो है उसके साथ खेलते रहते थे। द बेयर एट द सेम फूड एज द डॉग्स, ये नहीं है कि स्पेशल उसके लिए खाना आ रहा है, वही वो सेम प्लेट में जो है जो डॉग्स खाते थे वही खाना वो खाता था। ब्रेड, पॉरेज, पोटैटोज, कैबेजेस एंड टर्निप्स। ही हैड ए गुड एपेटाइट, खाना जो है बहुत अच्छा खाता था, डाइट अच्छी थी उसकी। ही यूज्ड टू सी विद विस्टफुल आईज एट द एप्पल्स, अब लालच बड़ी जो है आंखों से किसको देखता था, बिकॉज ही लाइक, क्या अच्छा लगता है उसे, ही लाइक्स टू ईट एप्पल्स। और ऑर्चर्ड, जो बाग होते हैं सेबों के, तो वहां पे जो है वो एक टेम्पटेड जो है, एक आशा से जो है डिजायर रहता था उसका, आंखों से दिखता था कि भाई इसको क्या चाहिए, ही वांट्स टू ईट एप्पल्स। ही वाज नॉट अलाउड टू क्लाइंब द ट्री, और उसको जब परमिशन नहीं मिलती थी, क्यों, क्योंकि इतनी हैवी बॉडी थी। वैसे तो वो बहुत ज्यादा क्या है, एक्टिव रहते हैं, बट he was not allowed to climb the tree and eat them. He had also been taught not to touch the beehive, ना तो पेड़ में चढ़ने की, क्योंकि उसको एक बारी गिर गया था तो चोट लगी थी। दूसरी बारी जो है उनको ये भी अलाउड नहीं था कि डोंट टच द हाइव, beehive के लिए। He was once put on the chain for 2 days, और एक बारी उसको जो है पनिशमेंट भी मिली थी ट्री क्लाइंब करने के लिए या beehive में जो है किस तरह से अटैक करने के लिए, क्योंकि उसकी नाक से क्या हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी और चोट लगी थी। दैट इज व्हाई ही वाज नॉट अलाउड टू टच द beehive और क्लाइंब द ट्री। और इसके लिए ही वाज पुट ऑन द चेन फॉर 2 days, 2 दिन के लिए उसको चेन में बांध दिया था। व्हेन ही हैड टच्ड द beehive, अदरवाइज ही वाज चेंज्ड ओनली एट नाइट। जब उसको पनिशमेंट दी थी
चेन में कब बांधते थे? जब उसको कोई पनिशमेंट दी जाती थी, जब वो डिसोबे करता था या बिहाइव को टच करता था और चोट लगती थी, तो ही वॉज चेन्ड फॉर 2 days, बट एक्चुअल में ही वॉज चेन्ड ओनली एट नाइट। रात के समय उसको बांध के रखते थे लाइक अ डॉग। अ बेयर ऑल्सो डज नॉट लाइक टू बी चेन। अब किसको जो है बच्चों, सबको फ्रीडम चाहिए। किसको अगर हम चेन में बांध के रखेंगे या आपको कमरे के अंदर बंद करके रखेंगे तो क्या आपको अच्छा लगेगा बच्चों? डू यू लाइक इट? ऑब्वियसली नो। द लेडी विजिटेड हर सिस्टर एवरी संडे। अब वो जो लेडी थी, एवरी संडे शी विजिटेड हर सिस्टर। और जो उसकी सिस्टर थी, हर सिस्टर लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, राइट? माउंटेन की साइड ये रहती थी और माउंटेन लेक की दूसरी साइड कौन रहती थी? उसकी सिस्टर। इट वॉज नॉट सेफ टू गो विद द बेयर थ्रू द फॉरेस्ट। अब जंगल के बीच से ऑब्वियस है, आपका जो बेयर है वो तो पेट है, बट जो और वाइल्ड बेयर हैं या और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, मे भी जो है आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं, राइट? So it was not safe to go with the bear through the dense forest. So on the Sundays, इसके लिए वो संडे को क्या करती थी उसकी मिस्ट्रेस? The bear was on chain the whole afternoon. पूरी दोपहर उसको जो है चेन से बांध के रखती थी। One Sunday while walking through the dense forest, अब एक संडे को जब वो कहाँ जा रही थी डेंस फॉरेस्ट में, she found the bear following her, कि एक बेयर जो है उसको फॉलो कर रहा है। The lady was very angry. There was no time to take him back. She didn't even want him to come with her. और वो ये भी नहीं चाहती थी, वापस भी नहीं जा सकती थी, because she was already late. और वो उसको अपने साथ भी नहीं ले जाना चाहती। So that is why उसने क्या कहा? She told him in her hardest tone to go back. डांट के उसने बोला कि भाई go back. She threatened him with her parasol. उसने अपने अम्ब्रेला से उसको डराया बहुत ज्यादा। The bear did not seem to want to obey her. और ऐसा लग रहा था कि भाई वो बेयर जो है वो घर जाना नहीं चाहता है, वहां से जाना नहीं चाहता, चाहे तो उसने जो है कितना थ्रेटन करा उसको। लास्टली जैसे उसने देखा कि he was not interested to go back, so what she did, then the lady saw that the bear had even lost his new collar. अब क्योंकि वो तो बच्चों क्या कैसा था, वाइल्ड एनिमल था, जंगल का जो है, तो उसके गले में कहां से कॉलर आएगा? तो उसे लगा कि भाई ये जो है मेरा पैट बेयर है और ही लॉस्ट हिज कॉलर। तो उसे जो है बहुत गुस्सा आया। शी वॉज मोर इन एंगर एंड शी हिट द बेयर with her parasol umbrella so hard that it broke into two. उसने इतनी जोर के अम्ब्रेला मारा कि उसके 2 टुकड़े हो गए। The bear stopped and opened his mouth several times as if wanted to say something. But अब किस लिए करा था? अभी जो है उन्हें लग रहा था कि ये उनका पैट है और he wants to say something to me, right? That is why he was opening the mouth again and again. However, he stopped now and then to look back at the turned round and went back. और वो जो है जैसे उन्होंने उसको मारा तो मे भी जो है हर्ट हुआ है या इंजर्ड हुआ था, तो वो वापस गया। और जाते जाते क्या कर रहा था बच्चों? At last he stopped now and then to look back at the lady. और वो बार बार आगे जा रहा था और पीछे मुड़ के देख रहा था उस लेडी को। और कब तक देखता रहा बच्चों? At last she lost sight of him. कि उसको जब तक वो दिखाई दे रही थी तब तक वो देखता रहा और टर्न करता रहा, राइट? The lady came back home in the evening. अब लास्ट में क्या होगा बच्चों? लेडी जो है शाम को लंच वंच करके she came back home in the evening. She found the bear looking very sorry for himself. अब उसे लग रहा था कि ये जो है इसको थोड़ा सा जो है रिग्रेट कर रहा है, मे बी, बट शी वॉज स्टिल इन एंगर. उसे अभी भी गुस्सा आ रहा था.
It was so because he had been sitting there the whole day, sitting in the same position. He had been waiting for the lady. The lady was still very angry. पूरे दिन जो है वो वहां पे बैठा रहा था, किसका इंतजार कर रहा था? वेटिंग of his mistress. She began to scold the bear. She said that he would be chained for 2 more days as punishment. अब उसे लग रहा था कि भाई ये जो है, इसने आज जो है मुझे डिसोबे करा है, मैंने इसको चेन में बांधा था, भाई इसको अब जो है बहुत डांटा उसने। किसको? बेयर को। क्योंकि अननोइंगली डांट रही थी, उसे पता नहीं था कि ये बेयर, दैट बेयर वाज डिफरेंट, दोनों डिफरेंट थे। तो उसने उसको बहुत स्कोल्ड करा, उसको पनिशमेंट भी सुना दे कि भाई ही वुड बी चेन फॉर 2 more days, 2 दिन और इसको जो है चेन में बांध के रखना। क्लियर? द ओल्ड कुक हर्ड द लेडी। अब वो जो ओल्ड कुक था उनका, जो जिसने उसको बच्चे की तरह रखा था, ही केम, ही रश्ड आउट फ्रॉम द किचन। शी लव्ड द बेयर एज हर ओन सन। वो उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी। शी आस्क्ड द लेडी टू ब्लेस हिम। उसने कहा भाई अभी तुम जो है इसको शाबाशी दो, ब्लेस करो इसको। क्यों बोला उसने, कुक ने? इंस्टेड ऑफ स्कोल्डिंग हिम, कि आप इसको डांट रहे हो, इसके बजाय आप इसको जो है ब्लेस करो, आशीर्वाद दो। द बेयर, शी सेड, had been sitting there all day as an angel. कि ये जो है सुबह से शाम तक ही वॉज वेटिंग फॉर यू एज अ एंजल, और तुम जो है इसको स्कोल्ड कर रही हो। कि जैसा तुम बोल के गई थी कि भाई यहाँ पे बैठे रहना इन माई एब्सेंस, आप जो है कोई शैतानी नहीं करना, और यहाँ पे जो है इसने वो आपको ओबे करा है, और आप जो है इसको डांट रहे हो इंस्टेड ऑफ ब्लेस करो इसे। इट वॉज देन दैट द लेडी रियलाइज शी हैड मेट अनदर बियर इन द फॉरेस्ट। उसे जैसे उसे पता चला कि भैया सुबह से शाम तक यहाँ बैठा था आउटसाइड द कैनल, तो शी रियलाइज, तो उसे रियलाइज हुआ कि जो उसे मिला था बेयर, कहाँ पे? फॉरेस्ट में। वो कैसा था? वाइल्ड था। इट वॉज देन दैट द लेडी रियलाइज शी हैड मेट अनदर बेयर इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पे 2 बेयर की बात हुई है बच्चों। एक बेयर जो है उसका पैट बेयर था, जो उसको जो है एक फ्रेंडली बेयर कह सकते हैं आप, फ्रेंडली बेयर था। कोई जो है किसी को हार्म नहीं करता था, मैन को या कोई एनिमल हो, सब जो है दे वांट टू प्ले विद हिम, सब जो है उससे खेलना चाहते थे। और किस तरह से उस लेडी को जो है एक वाइल्ड जो है बेयर मिलता है फॉरेस्ट के बीच में, बट वो रियलाइज नहीं कर पाती, और किस तरह से अननोइंगली वो उसको हिट करती है और वो वापस वहां से चला जाता है। और व्हेन शी केम बैक इन द इवनिंग, तो उसकी कुक उसे बताती है कि ये वाला जो बेयर था ये सुबह से यहीं पे बैठा हुआ था, हैड बीन सिटिंग हियर ऑल डे, राइट। तो वो रियलाइज करती है, लेडी रियलाइज दैट, कि जो उसे मैट हुआ था, शी हैड मैट अनदर बेयर इन द फॉरेस्ट, कि जो घने जंगल के बीच में जो बेयर था, इट वाज डिफरेंट। क्लियर? तो ये बच्चों समरी थी जो हमने डिस्कस करी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि हम किस बेयर की बात कर रहे थे, और किस तरह से वो बहुत ज्यादा जो है फ्रेंडली था, और जितना जो डॉग्स या अदर एनिमल्स खाना खाते थे उसी को वो भी जो है खाना खाता था, और किस तरह से ओबे करता था अपने जो है मिस्ट्रेस को। अगर वो कहीं जाती थी तो उसको इंस्ट्रक्शंस देके जाती थी, और किस तरह से एक जो है अननोइंगली जो है उन्होंने, उसकी जो मिस्ट्रेस थी, अननोइंगली उन्होंने किस तरह से उसको स्कोल्ड करा था, बट एक्चुअल में, और उससे जो है उनको क्या फायदा हुआ बच्चों, कि जो बेयर मिला था उनको, शी मैट इन द फॉरेस्ट, कि उसने उनके ऊपर अटैक नहीं करा, क्योंकि उसने बार बार जो है अम्ब्रेला से उसको क्या कर रही थी? डरा रही थी। क्लियर? तो बच्चों ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। अगर आपके चैप्टर समझ में आया है तो इट इज
very easy for you to answer the questions. तो मल्टी चॉइस क्वेश्चंस क्या है बच्चों? ये मल्टी चॉइस क्वेश्चन. क्वेश्चन 1 क्या है बच्चों? When the lady found the bear, it had been. जब उस लेडी को, तो पहले कोशिश करें कि आपकी समझ में आ रहा है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं. When the lady found the bear, it had been. जब उस लेडी को बेयर मिला था तो वो किस हालत में था? हाफ डेड और ऑफ हंगर, या बैडली इंजर्ड था बाय ए वाइल्ड क्रिएचर, या ट्रैप्ड इन अ केज. तो पहले का मीनिंग क्या है? अधमरा मिला था, भूख से जो है मरा हुआ मिला था, आधा हाफ डेड, या बुरी तरह से इंजर्ड था, घायल था, किसी वाइल्ड क्रिएचर ने, जंगली जानवर ने उसको मारा था या इंजर्ड करा था. थर्ड ऑप्शन है ट्रैप्ड इन अ केज, या उसको किसी ने पिंजरे में ट्रैप करके रखा था, पकड़ के रखा था. तो 3 ऑप्शन है. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें से कौन सा जो है करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो ऑब्वियस है कि फर्स्ट वन है कि हाफ डेड ऑफ हंगर, कि जब उस लेडी को फाउंड द बेयर, व्हेन शी फाउंड द बेयर इट हैड बीन हाफ डेड ऑफ हंगर. तो भूख से जो है वो फेंट था या हाफ डेड यू कैन से. तो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्लियर? नेक्स्ट इज द बेयर वॉज वेरी हार्मफुल टू मैन और अदर. क्या बहुत नुकसान पहुंचाता था वो बेयर, या एमिएबल था? एमिएबल में फ्रेंडली था, या डेट्रीमेंटल था? तो कौन सा आंसर है? अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करा था कि जो बेयर था कैसा था? वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता था, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे कोई एनिमल्स हो, पॉनीज हो, डॉग्स हो, बच्चे हो, तो वो किसी को हार्म नहीं पहुंचाता था. तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एमिएबल, फ्रेंडली था. तो ऑप्शन सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है. क्या है? एमिएबल, फ्रेंडली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 डॉग्स. जब हम डॉग्स की बात करें, जो 3 डॉग्स हैं वो लव टू प्ले विद द बेयर. क्या उन्हें उनके साथ खेलना अच्छा लगता था बेयर के साथ, या ऑलवेज ट्राई टू बाइट हिम, या हमेशा काटना अच्छा लगता, या ऑलवेज हेटेड हिम, या उससे नफरत करते थे? तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? जो 3 डॉग्स थे, ऑब्वियस है कि वो कैसा था? फ्रेंडली था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था. हमने फर्स्ट जो है क्वेश्चन के आंसर्स देखे थे, तो फ्रेंडली था, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था. राइट? तो क्या है इसका आंसर बच्चों? लव टू प्ले विद द बेयर. तो तीनों जो डॉग्स थे, दे लव टू प्ले विद द बेयर. उन्हें जो है बेयर के साथ खेलना अच्छा लगता था. फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्लियर? तो क्या आंसर बच्चों? द 3 डॉग्स लव टू प्ले विद द बेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द बेयर एट. अब क्या खाता था वो? मीट खाता था, ब्रेड, कैबेज और मिल्क. तो बच्चों हमने देखा था कि वो डॉग्स के प्लेट से क्या खाता था? ब्रेड, कैबेज, टर्निप, पोटैटोज, टोमेटोज. जो डॉग्स खाते थे वही वो भी खाता था. तो इट्स आंसर इज द बेयर एट ब्रेड एंड कैबेज. सॉरी, ब्रेड एंड कैबेज, और एक ऑप्शन अगर यहाँ पे फ्रूट्स है तो यहाँ पे फ्रूट्स भी. bread, cabbage from the plate and fruits. Bread, cabbage, fruits. Clear? तो ये चीजें वो खाता था. तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्रेड, कैबेज, फ्रूट. क्योंकि फ्रूट ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पे फ्रूट लिख लें. अगर फ्रूट नहीं है ऑप्शन तो दिस आंसर इज राइट, ब्रेड एंड कैबेज. डोंट राइट देन फ्रूट. अगर फ्रूट ऑप्शन दिया है तो फ्रूट भी लिख सकते हैं आप. मीट, फ्रूट और मिल्क अगर ऑप्शन है तो आप फ्रूट को चूज करेंगे क्योंकि ही वांट टू या लव टू ईट
एप्पल, फ्रूट्स। क्लियर? तो यहाँ पे आंसर क्या है इसका? फ्रूट, ब्रेड, कैबेज, फ्रूट। क्लियर? तो इस तरह से आपको आंसर चूज करने, ऑप्शंस आपको दिए हैं, उसमें से आपको करेक्ट आंसर को चूज करना है। ये हमारे क्या है? मल्टी चॉइस क्वेश्चंस, ऑप्शंस ये हैं, आपको उसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना है। नेक्स्ट इज bears like to eat meat, fruit, milk। अब यहाँ पे बच्चों देखो क्या दिया है, मीट, क्योंकि वो वेजिटेरियन था तो मीट नहीं आएगा, फ्रूट और मिल्क, तो ऑब्वियस है इसका आंसर क्या होगा बच्चों? फ्रूट। तो bears like to eat fruits, तो कौन सा ऑप्शन सही है? फ्रूट इज द राइट आंसर। तो बच्चों कल हम इसको डिस्कस करेंगे, आप लोग डिवाइस करके चैप्टर आए और जो एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, देन लेटर वी विल डिस्कस द extra questions of this chapter. Revise the chapter at home. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.